मुसलमान की औरत ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। और ये हमारा मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। सबके साथ सबका विकास का मतलब क्या हुआ? ये मेरा परिवार है, ये हिंदू हो मुसलमान हो सब परिवार है, मैं सबको एक ही नज़र से देखूंगा। और मोदी जी क्या कह रहा है? जो सबसे ज़्यादा बच्चा मुसलमान के घर में पैदा करती है, ये बोल रहा है। फिर ये हमारा मोदी जी कह रहा है तुम्हारा भैंस लेके चला जाएगा, तुमसे मुद्रा करवाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में। अपना मंगलसूत्र तो बचा नहीं पाया, ये दूसरी धर्म के मंगलसूत्र बचा रहा है। बताओ ना, ये भेदभाव का बड़ा बड़ा मेंढक कर रहा है। और हमारा यूपी का जो छोटा मेंढक है, हमारा यूपी का छोटा है ना, वो भी तो रोटी सेक रहा है। कि कोई आम मुसलमान चाहते हैं कि इस तरीके की दंगाएं हो? नहीं चाहते। आम हिंदू चाहते हैं कि इस तरीके की दंगाएं हो? नहीं चाहते। कोई हिंदू ना तो कोई मुसलमान नहीं चाहते। आप देखिए, आपने नायक मूवी देखा होगा, उसमें जब इस तरीके की दंगा भड़कते हैं तब पुलिस वाले फोन करते हैं नेताओं को, तो क्या बोलते हैं कि नहीं होने दो। देखा होगा आपने नायक मूवी, तो वही हालत है यहाँ पर। पुलिस अगर चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है। पुलिस अगर चाहे तो किसी का चप्पल भी चोरी नहीं हो सकते हैं। कि अमित शाह का जो बेटा है वो मलाई खा रहे हैं और आपके और हमारे बच्चे रोड पे धक्का खा रहे हैं। ठीक है, आपके और हमारे बच्चे दंगाई बन रहे हैं। जिस तरीके से दंगे के मामले सामने आए हैं, किस तरीके से देख रही है उसको? क्योंकि विपक्ष कह रहा है पूरे तरीके से सरकार की उसमें नाकामी है। देखिए, अगर देखा जाए तो सरकार के उसमें नाकामी मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि जहाँ से जिस तरीके के काम हुआ है वहाँ पर, और एक बहुत दुख वो है कि बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है इसको देख के ना। आप देखिए कि एक निर्दोष जो है, तमाम लोग, आज मैं न्यूज़ देख रही थी, वहाँ पर कोई रोते हुए बिलखते हुए जा रहे कि मेरा घर जला दिया, मेरी बहन की शादी के लिए ये रखा था इसको जला दिया, बाइक जला दी। और बहुत ज़्यादा दुखद परिस्थिति वहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये सरकारी जिम्मेदार है। हम किसको बोलेंगे जिम्मेदार? आप बताइए। अभी कांवड़ यात्रा निकले थे, उससे पहले मोदी जी ने फरमान जारी कर दिया था कि नेम प्लेट लगाइए। ठीक है, आप ये बताइए, वहाँ से जब यात्रा निकल रहे थे, दुर्गा विशेषण क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, दुर्गा पूजा का वो था, है ना। और दुर्गा पूजा का जब वहाँ से निकल रहे थे, पता है कि उस एरिया से निकलेंगे तो पुलिस प्रशासन कहाँ थे? पुलिस उसमें, आपको पता है कि उस एरिया में कहीं ना कहीं पुलिस का वो होना चाहिए। और जहाँ वीडियो आ रहे हैं तो उसमें पुलिस भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उनकी उस सामने अगर इस तरीके की बर्ताव हुआ है तो बहुत ज़्यादा दुखद है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कि हमारे देश में इस तरीके के हालात है। और वो भी यूपी के अंदर जहाँ पर कहते हैं कि परिंदे ही पर नहीं मार सकते, योगी जी के राज में, और वही यूपी के अंदर इस तरीके के हादसा, इस तरीके के दंगा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दुखद है और बहुत ज़्यादा निंदनीय भी है कि इस तरीके के हालात नहीं होना चाहिए। वो भी दुर्गा पूजा की उसमें, जब कोई भी यात्रा निकलते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी भी होते हैं। ठीक, और धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा में हमेशा से देखा जा रहा है कि इस तरीके, कुछ दिनों से इस तरीके से देखा जाए, पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि हम भी बचपन में देखते थे, दुर्गा पूजा की टाइमिंग में हमारे साथ में मुसलमान लोग भी रहते थे, हम लोग एक साथ जाते थे, दसवीं होता था। यहाँ पर मुझे हिंदी में थोड़ा सा पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमारे वहाँ कहते हैं दशमी, है ना। जिस दिन मैंने दुर्गा पूजा को वो करने जाते, क्या करते हैं, हाँ, उसमें वो बोल रहे, तो हम लोग सारे इकट्ठा जाते थे और हम लोग फूल फेंकते थे और बहुत मज़ा आता था हम लोगों को ना। हम लोग एक साथ रहते थे। हमारे वहाँ पर एक मुसलमान भैया थे, जहाँ उनका शादी हुए थे हमारे एरिया के मुसलमानों से, तो उनको ना जमाई बोलते थे, जमाईदा हम लोग बुलाते थे। वो भैया हमारे साथ में जाते थे, हमारे साथ में आते थे और हम मुसलमान लोगों के साथ एक साथ खाना पीना, हम एक साथ होते थे। हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन जब से मैंने बड़ी हुई हो और ये सारी चीज़ें खास करके अभी जब यूपी में इस तरीके के हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दुखद है कि हम लोग आपस में बट रहे हैं। कोई आम जनता ही तो मर रहे हैं ना, आम जनता ही यहाँ पर मर रहे हैं। कोई नेता का बेटा मरते हुए देखा है? किसी विधायक, किसी निगम पार्षद या किसी एमपी का बेटा मरते हुए देखा है? नहीं मरते ना। वो लोग इस दंगाई में रहते हैं। जो अभी उसका प्रवक्ता है बीजेपी का, उनका बेटा अमेरिका में सेटल है। ठीक है, अमेरिका की सेटल है, अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं, अमेरिका के अंदर पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहाँ करते हैं। यानी कि बाहर ही तुम लोग सेटल हो, तुम्हारे बच्चे बाहर सेटल होते हैं, तुम्हारे बच्चे बाहर जाके अपने लाइफ बना लेते हैं, बाहर जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। क्यों यहाँ पर धर्म रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आते? यहाँ पर आम जनता को तुम बोलते हो कि धर्म खतरे पे है, लेकिन तुम्हारे बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हो धर्म का ठेकेदार तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं बना रहे हो? अपने बच्चों को बनाओ ना। अपने बच्चों को नहीं बना के ये धर्म का ठेकेदार आम जनता को बना दिया है। और आम जनता भी अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जो उनका मुद्दा है उसको भूल के उसमें लगे पड़े हैं, उसी में लगे हुए। आपने देखा है वीडियो किस तरीके के वायरल हो रहे हैं, वहाँ पर लड़कों के हाथ में बड़े बड़े से डंडे हैं। ठीक है, वो बेरोजगारी है सब।
इसीलिए तो उनके हाथ में डंडा है। नहीं तो आप यहाँ पर जितना भी लोग हैं उनसे पूछ के देखिए कि इनके जीवन में कमाना, घर लेके जाना, घर को देखना, अपने फ्यूचर को बनाने में लगे हुए हैं। किसी के दिमाग में ये नहीं चलते कि हम किसी के साथ लड़े। कोई आम जनता के बीच में ये नहीं कि तुम हिंदू तुम मुसलमान, ये नेता लोग भर देते हैं और हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं। और अभी जो वहाँ पर दंगा हुआ है वहाँ पर आम जनता की हालत आपने देखा है, गाड़ियों में भर भर के लोगों को लेके गए हैं और लोग आंसू खून की आंसू रो रहे हैं, सीना ठोक ठोक के रो रहे हैं। और देख के ना, आप वीडियो देख के आपको भी रोना आ जाएगा। जो जिंदगी भर की कमाई है वो एक बार भी जला के उड़ा दिया है। आप समझे कि आम जनता की क्या हालत है। और इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है तो कौन है? सरकार ही है ना। जो परिंदे भी पर नहीं मार सकते आपकी सरकार के अंदर, जहां पर हाथरस में बेटी के साथ बेटी को रातों रात जला दिया। क्या बोला था कि यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए बेटी को रातों रात जला दिया। तो अभी आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हम ये नहीं कह रहे कि किसी को मार देना सही है या किसी का झंडा उतार लेना सही है। कोई है हाथ में कानून व्यवस्था नहीं होना चाहिए। जनता के हाथ में पुलिस व्यवस्था अगर अच्छे से होते, अगर सरकार अच्छे से काम करते, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ये आम जनता मर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का कहना है कि इस तरीके के दंगे होते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से भड़काऊ बयान सामने आते हैं। देखिए, हमारे देश में तो ये चीज़, जब तक ऐसा जालिम लोग बैठा हुआ है सीटों में, ये खुद बांट रहा है और लोगों को जो है, कोबरा के जहर भी इतनी जहरीला नहीं है। अभी सियासती जहर इतना हो गया, बार बार हिंदू मुसलमान, इनके हाथ में कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुसलमान को छोड़ के मर कौन रहा है? हिंदू का बच्चे मर रहा है, मुसलमान के बच्चे मर रहा है। इनके अंदर इतनी नफरत भर दिया है, मुसलमान से इतनी नफरत रखते हैं, जो मुसलमान के नाम से हिंदू भाई को मार रहा है। अभी मारा नहीं है, बताइए ना। एक 14 साल का लड़का को पीट पीट के मार दिया, बताइए। फिर एक को गोली मार दी मुसलमान के नाम से। इतनी नफरत, भाई नफरत पैदा कहाँ से हो रहा है? ये देखो ना। अभी हमारा बाबा जो बार बार कहता है हमने बदमाशों को मट्टी में मिला दिया, और उसी यूपी का अंदर से 2 बदमाश जाके एक मंत्री को गोली भी मार के आ जाते, बताइए ना क्यों? ये जो दंगा भड़का रहा है, इन लोग खुद करवाते हैं। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ये जो हमारा राजनेता है ये खुद करवा रहा है। एक बात बताइए, कल मैंने कम से कम इधर 1.5 घंटा खड़ा हुआ, 1.5-2 घंटा, जब यहाँ से वो जुलूस निकला है मूर्ति वूर्ति लेके, सबने फूल बरसा रहा है, हिंदू मुसलमान सबने। भाई यहाँ क्यों पत्थर नहीं भरा? यहाँ तो मुसलमान की आबादी है। अब जामी मस्जिद में टच में होता है, यहाँ तो हिंदू का ज़्यादा आबादी भी नहीं है। भाई यहाँ क्यों नहीं भर रहा पत्थर? हर साल मैं कम से 40-45 साल से देख रहा हूँ। भाई यहाँ क्यों नहीं भर रहा पत्थर? बार बार यूपी में दंगा हो जाता है, ये क्या बात है? भाई देखिए, करने वाला इन लोग है, कुछ लोग हैं, सारे हिंदू गलत नहीं है और सारे मुसलमान भी गलत नहीं है। कुछ लोग हैं जो पाल रखा है लोगों ने, जे तुम दंगा कराओ और हमें वोट बैंक चाहिए, इनको वोट बैंक चाहिए। बड़े साहब बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं बड़े साहब। अच्छा, जो इस तरीके के जो दंगे के मामले सामने आए हैं बहराइच में, उसका विपक्ष का कहना है कि इसमें इस दंगे से भी अब राजनीतिक रोटी सेकेगी भाजपा। ऐसा इसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता कुछ भी, ना तो राजनीति हो ना मैं कहूँगा। मैं तो तेरे इंसाफ की तरफ सच्चाई। देखिए, अभी यूपी के अंदर ये चीज़ जो हुआ है, कोई भी चीज़ आप जुलूस लेके जा रहा है, हमारा त्यौहार क्या सिखाता है? मोहब्बत सिखाता है, ठीक है। अब वो लेके जा रहे हैं, आप जाने के बाद आप जाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? फिर किसी के घर में जाके, मुसलमान के घर में उसको झंडा को उतार रहे हो, उसकी बालकनी को तोड़ रहे हो, हिला हिला के, वीडियो वायरल हो गया, ठीक है। फिर अपना झंडा लहरा रहे हो, भाई ये क्या बात है? अब आप खुद ही कर रहे हो ना। जे कोई नहीं है, मैं अच्छा खासा जा रहा हूँ, कोई तमाचा मारा बेफालतू के, ये बात है? मन ये क्या बात है, बताइए ना। ये राजनीति लोग करवाता है। 2-4 लोग थे, अब देखिए कितनी बार दंगा भड़का दिया। अब एक लड़के को गोली मार दी, वो भी गलत बात है, किसी को जान से मारना। अच्छा, इस दंगे से राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी, इससे कितना सहमत है? हमेशा सेका जा रहा। ये बड़ा बड़ा मेंढक है ना, बड़े बड़े हमारा देश के बड़ा बड़ा मेंढक बांट रहा है हिंदू मुसलमान को। हमारा मोदी जी क्या कह रहे हैं, बताइए ना। मोदी जी खुद कहते हैं जो मुसलमान के घर में ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, मुसलमान की औरत ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। और ये हमारा मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। सबके साथ सबका विकास का मतलब क्या हुआ? ये मेरा परिवार है, ये हिंदू हो मुसलमान हो सब परिवार है, मैं सबको एक ही नज़र से देखूंगा। और मोदी जी क्या कह रहा है? जो सबसे ज़्यादा बच्चा मुसलमान के घर में पैदा करती है, ये बोल रहा है। फिर ये हमारा मोदी जी कह रहा है
तुम्हारा भैंस लेके चले जाएगा, तुमसे मुद्रा करवाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में, अपना मंगलसूत्र तो बचा नहीं पाया, ये दूसरी धर्म के मंगलसूत्र बचा रहा है। बताओ ना, ये भेदभाव का बड़ा बड़ा मेंढक कर रहा है। अरे हमारा यूपी का जो छोटा मेंढक है, हमारा यूपी का छोटा है ना, वो भी तो रोटी सेक रहा है। वो कहता है कटोगे तो बटोगे, अभी बांट भी रहो तुम, काट भी रहो तुम। तुम्हें ये कहना चाहिए था, तुम्हें ये कहना चाहिए था जे हिंदुस्तान के सारे नागरिक जो है ना कटो ना बटो, ये बोलना चाहिए था आपको। आप खुद बांट रहे हो धर्म को। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं सबको एक सम्मान देखता हूँ, देश में पूरा देश एक बराबर है मेरे। आप ही पता है नहीं है जो भी आप कर रहे हो, ये इतना दोगलाबाज सरकार है। अभी 10 लाख रुपए बकबोट को दिया इन लोगों ने, क्यों दिया भाई आपने? हमारा हर मजहब लोग रहते हैं, सबको देना चाहिए था आपको, हमारा बकबोट को क्यों दोगे आप? मगर उसमें आपने राजनीति भी कर रहे हो, पहले पैसा दे भी रहे हो, फंड दे रहे हो, अब राजनीति भी आप कर रहे हो। क्यों? हमारा मंदिर भी यहाँ, गिरजाघर भी है, चर्च भी है, सारे चीज़ है, मस्जिद भी है, आपको सबको देना चाहिए था। आप सिर्फ मुसलमान को क्यों दे रहे हो? और आप खुद खड़ा होकर बयान दे दो हमारा हिंदुस्तान में सबसे पहले मुसलमान का हक है। भाई ये क्यों बोलोगे आप? ये बोलना चाहिए था हर धर्म के हक है, ये बोलना चाहिए था आपको। मोदी जी खुद बयान देता गलत गलत, और ये लोगों को जो बांट रहा है। एक चीज़ सुनो, चलो हमें बांट दिया आपने, आपके धर्म को बांट रहे हो ना आप। जे हिंदू जाग जाओ, हिंदू कब सो रहे थे? जब आप नहीं थे कि हिंदू की जगह हुआ नहीं था, हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा था, मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहे थे। आप तो मुसलमान से इतनी नफरत रखते हो, मुसलमान के नाम से आप हिंदू भाई को मार रहे हो। आप तो अपनी देशों में हिंदू भाई का हक नहीं दिलवा रहे हो। सच्ची बात बता रहा हूँ, ये बांग्लादेश पहुँच जाता है, जो बांग्लादेश के हिंदू के साथ जुल्म हो रहा। अरे जब अपनी देशों में जुल्म हो रहा, उसको क्यों नहीं रोक रहा आप? हमारे नाम से एक हिंदू भाई को मार रहे हो, वो भी तो जुल्म है। हाथरस के अंदर 128 आदमी मर गया, उस बाबा को नहीं पकड़ रहा आपने, वो तो आस्था के लिए गया था ना, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? बाकी जो इनको राजनीति करना है हिंदू मुसलमान से, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राजनीति करेगा। और जहाँ जहाँ चुनाव होगा, मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ दंगा होगा। इससे पहले मैंने बोला था महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र में हो गया। मैंने बोला था उधर जहाँ चुनाव हुआ है हरियाणा में, हुआ भी हो गया, अब यूपी में भी हो गया। अब जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ दंगा होगा, देख लेना। क्या कहना है? देखिए, योगी जी लगातार सुरक्षा की बात करते हैं कि हमारे आने से दंगे खत्म हो गए, सुरक्षा खत्म हुए हैं। बस ये लोग हवा हवाई में, पहले बोला ना, हवा हवाई में बात करते हैं। कहाँ दंगा खत्म? आज आपके सामने की बात है ना, आज आपके सामने की बात है। बस एनकाउंटर कर देते हैं, हाँ, उसके बाद ये लोग बुलडोजर चला देते हैं, बस यही रहता है। अदालत बंद कर देना चाहिए क्या? हाँ, ये लोग खुद अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। अब आप ये बताइए कि अमित शाह का जो बेटा है वो मलाई खा रहे हैं, और आपके और हमारे बच्चे रोड पे धक्का खा रहे हैं। ठीक है, आपके और हमारे बच्चे दंगाई बन रहे हैं, और उनके जो बेटे हैं वो एसी रूम में बैठ के मलाई खा रहे हैं, BCCI का चेयरमैन बन। तो ये जनता को समझना पड़ेगा, ये जनता को ही समझना पड़ेगा, बाकी और कोई नहीं है जो समझ पाए, क्योंकि जनता ही भड़क रहे हैं और जनता ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम ही आपस में लड़ मर रहे हैं हिंदू मुसलमान करते हुए, लेकिन नेताओं के पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उन्हीं के बेटा ही मलाई खा रहे हैं। उनको तो मामला सेट कर दिया बाहर, ठीक है, उनको इंडिया से बाहर कर दिया है। वो कहते हैं कि हम तो इंडिया से बाहर हो जाओ और हम यहाँ पर हिंदुत्व को मजबूत करने में लगे। कौन सा हिंदुत्व मजबूत हुआ है ये बताइए? हम बचपन से बड़े हुए हैं, ठीक है, हम माँ दुर्गा को भी पूछते हैं, हम काली माता को भी पूछते हैं, और हम खास करके मैं जहाँ से हूँ मैं, हम लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, और कृष्ण भगवान को हम लोग बचपन से खूब पूजा करते थे। तो हम लोग जो है दुर्गा पूजा के उसमें जब जाते थे तो मेरी मम्मी हमें बोलते थे कि भीड़ भड़का में मत जाओ, साथ में किसी को लेके जाओ। और हम लोग अकेले बच्चे होते थे, तो हम लोग जो मुसलमान हमारी और मुसलमान कैंप होते थे, तो वहाँ की जो भैया लोग होते हैं, दीदी लोग होते हैं, हम लोग उनके साथ जाते थे। आप ये देखें कि हिंदू मुसलमान एक साथ हम लोग दुर्गा पूजा करने जाते थे, ठीक है, और हम तो बच्चे थे, तो हम लोग जाके बैठ जाते थे, हमें अच्छा लगता था, केले मिल जाते थे खाने के लिए, है ना, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाते थे, तो हम लोग वो सब खा के उसी की खुशी से हम लोग जाते थे। लेकिन हमारे बीच में तब कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, ये दुर्गा पूजा के मंडप तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग बच्चे से बड़े हुए हैं, हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं। लेकिन अब ये सब देख के बड़ी तकलीफ होता है, वो भी इस टाइम जहाँ पर धार्मिक यात्रा होता है वहाँ पर। आपको लगता है कि कोई आम मुसलमान चाहते हैं कि इस तरीके की दंगाई हो? नहीं चाहते। आम हिंदू चाहते हैं कि इस तरीके की दंगाई हो? नहीं चाहते। कोई हिंदू ना तो कोई मुसलमान नहीं चाहते। आप देखिए, आपने नायक मूवी देखा होगा, उसमें जब इस तरीके की दंगा भड़कते हैं तब पुलिस वाले फोन करते हैं नेताओं को, तो क्या बोलते हैं कि नहीं होने दो। देखा होगा आपने नायक मूवी, तो वही हालत है।
यहाँ पर पुलिस अगर चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है। पुलिस अगर चाहे तो किसी का चप्पल भी चोरी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वो अगर पुलिस चाहे तो पुलिस चाहते हैं ये चीज, लेकिन जो जनता है, जो नेता नहीं चाहते। नेता चाहते कि आपस में लड़ो, तो आप कहते हैं ना बटोगे तो कटोगे, ठीक है। लेकिन वही है, अगर बटोगे तो वोट हमें मिलेंगे। तो हम नहीं चाहते ना तो बटे ना तो कटे, हम चाहते कि एक साथ रहे, गुलदस्ता हमारी मजबूत रहे, तभी तो हमारे देश आगे बढ़ेंगे ना। तुम आपस में लड़ते रहेंगे, कहाँ हम लोग, देखिए कितना के निर्दोषों के घर जल गए हैं, पूरा जिंदगी घर भर की कमाई मट्टी में मिल गए हैं, उनकी आंखों की आंसू आप देखे, आपको रोना आ जाए देखते हुए। मैं जब न्यूज में देख रहे मुझे रोना आ रहा है, इस तरीके के हालात हो रहे हैं। लेकिन जहां पर योगी का लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि हम लोग तो कानून व्यवस्था मजबूत कर दिया है, डबल इंजन का सरकार है हमारी इसमें, लेकिन आपकी प्रदेश के अंदर इस तरीके के हालात है, तो आपको खुद नजर देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर आपका व्यवस्था ऐसे रहा तो हमें नहीं लगता कि जिस तरीके की मजबूती आपने बनाया, हाँ कुछ दिनों की बात यह होगा कि आप बुलडोजर लेके चला देंगे, आपको मजबूत बताया जाएगा, लेकिन बुलडोजर चला देना ही कोई भी व्यवस्था का समाधान नहीं होता, तो कानून कहाँ रहेगा। तो यही देखने के मिलते, तो मैं यही अपील करूंगी कि शांति व्यवस्था बने रहे।